भारत का कुंडली आप देखते हैं, फरवरी में कोई सत्ता या कुछ इस तरह का परिवर्तन जैसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि कुंभ को लेकर बहुत कुछ पार्टी के अंदर और प्रशासनिक लेवल पे चल रहा है, जो एज ए जर्नलिस्ट मैं बहुत कुछ नहीं भी बता सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ उतना ही बताना चाहिए जितना जर्नलिज्म में फायदेमंद होता है या जितना उचित होता है। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या फरवरी में, फरवरी मार्च में भारत की कुंडली में? इस समय वो खतरा तो बना ही हुआ है। मैं भारत की कुंडली को खोलती हूँ, 1 मिनट। जी संदीप जी, इस समय और एक चीज और आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये तो कहीं नहीं दिख बहुत परेशानी होने वाली है। ये तो दिख रहा है स्पेशली, क्योंकि राहु जो है वो भारत के कुंडली के चंद्रमा के ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है। और ये जो है हाँ, तो एग्जैक्टली 2 डिग्री आगे पीछे आ रहा है। और जो भारत का जो तृतीय भाव है, जो कि बॉर्डर और कम्युनिकेशन और उन सब चीजों को दर्शाता है, मीडिया, उसके ऊपर भी आ रहा है। तो इस समय जो चल रहा है, तो इस समय काफी सारा बैकग्राउंड में एक्टिविटी हो रही है। इसके साथ ही जो दशम भाव होता है, वो होता है पार्लियामेंट का और सरकार के कामों का। वहां पे शनि का इस समय गोचर हो रहा है, और शनि और मंगल का त्रिकोणीय संबंध हो रहा है। नाड़ी में मैं बता चुकी हूँ पहले, नाड़ी में हम त्रिकोणीय संबंध देखते हैं। तो इससे दिख रहा है कि काफी जो अस्थिर स्थिति है पार्लियामेंट की, और ये हो सकता है, मैंने आई थिंक पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि तब लोग बोलने आ गए थे, काफी सारे जो सरकारी चापलूस हैं वो आ गए थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा था कि इस वर्ष ऐसा हो सकता है कि मिनिस्ट्रीज रिशफल हो। अभी हम योगी जी की बात कर रहे थे, योगी जी की कुर्सी जाने का पूरे आसार बन चुके हैं। और हो सकता है संदीप जी, काफी कुछ हो सकता है। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल पार्लियामेंट एंड द रूलिंग पार्टी सिचुएशन दैट आई कैन सी। एक और का आपने कुंडली देखा, वो है आरएसएस, आपने उसका विश्लेषण किया और ये पोस्टर किया गया कुंभ का फायदा उठाने के लिए, मैं कहूंगा दिखाने के लिए कि आरएसएस के स्वयंसेवक सारा ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे पुलिस के साथ। आरएसएस के स्वयंसेवक तो कहीं दिखे नहीं जब लोग मर रहे थे, कहीं नहीं दिखे। ये सिर्फ अपनी प्रचार में रहते हैं, कहीं भी नहीं दिखे ये। एग्जैक्टली, कहाँ थे ये मिस इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सारा क्रेडिट खाने के लिए आ जाते हैं ये। वेयर वर दे? कितने भयावह वीडियो है संदीप जी, वो स्टैम्पीड के, जो लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, देख के कांप जाती है आत्मा। मतलब अगर पुलिस व्यवस्था 2 दिन से गृह मंत्री के साथ ही, जो गृह मंत्री बड़ा पोस्ट है, तो ये लोग कहाँ थे जब मौनी अमावस्या को, जब 7 से 10 करोड़ लोगों के आने की बात यूपी प्रशासन कर रहा है, यूपी सरकार ने किया है, योगी जी ने खुद कहा है, तब 3 जगह स्टैम्पीड हुई। यानी पहले जगह पे हुआ संगम नोज पर, दूसरी हुआ झूसी में और तीसरा मुक्ति मार्ग पर। और ये संगी तो कहीं नहीं दिखे ट्रैफिक संभालते हुए या व्यवस्था करते हुए। फिर ये क्यों चारों तरफ अपने प्रचार करवाते हैं? ये इनकी कुंडली में क्या लिखा है? इसका कुंडली आपने पढ़ा है क्या? ये झूठ फैलाने में माहिर होते हैं ये लोग। ये हमने जैसे कई बार पहले चर्चा की, और अभी भी इस लाइट में हमने जैसे पहले देखा था कि ये तो मिले हुए आईएसआई से, ठीक है। तो ये चुपचाप बैठ करके देख रहे होंगे तमाशा कि अरे अभी तो बहुत खतरा है जाने का, और कहीं ना कहीं ये वहां से सुपारी भी खा के बैठे हुए हैं। तो कि हिंदू मरेगा तो डरेगा, फिर हमें वोट करेगा। तो वही इनका लॉजिक है। ये बैठे हुए थे, ये त्रासदियों पे पलने वाले गिद्ध हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ होगा तो भगदड़ मचेगी, लोग मरेगा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू को और फिर अखिलेश को क्यों गाली देते हैं? उनके समय भी भगदड़ मचा, उसको भी जस्टिफाई कर दो। ऐसे
मानसिक रूप से विकलांग लोग, ये जो हिंदुओं की मानसिक विकलांगता कब खत्म होगी श्वेता जी? कुछ लग रहा है आपको कि ये मानसिक विकलांगता, अगर मोदी सरकार में लोग मरे तो कोई बात नहीं, दूसरे में मरेगा तो दोष है, ये मानसिक विकलांगता कब खत्म होगी? ये तो नहीं खत्म होते दिखती संदीप जी, ये तो रहेगा। इट्स अनफॉर्चुनेटली ओनली गोइंग टू गो बैड। जब तक के राहु बैठा हुआ है भारत के लग्न में, तब तक इतने सारे एजुकेटेड लोग मैंने देखे जो जो अदरवाइज दे मेक सेंस, पर वो आकर के उनकी घड़ी, उनकी सुई यहीं पे रुक जाती है कि नहीं भाई, मोदी और भाजपा और आरएसएस तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर ये नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि यही इनको गड्ढे में डाल रहे हैं। यही का, और ये कोई भी हिंदू संगठन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों रैलियों में 54 के कुंभ की आपदा का रोना रोते थे? जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तो दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट तो मैं आकलन करूंगा कि आप जनता के बीच बोल रहे हो 54 में स्टैम्पीड हुआ तो इतने लोग मर गए, और आप ठीक कुंभ से पहले योगी जी कह रहे हैं कि ये विपक्ष की मिसमैनेजमेंट के कारण लोग मरते थे। आज जब आपको मिसमैनेजमेंट कहा जा रहा है तो सरकारी श्वानों को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मैं कहूंगा वो अखबार की कटिंग दिखाओ अगर मिंटू है तो। चुनाव कुंभ से ठीक पहले योगी जी कर रहे थे तो विपक्ष के अब मिसमैनेजमेंट से लोग मरते थे, हम तो मिसमैनेजमेंट होने नहीं देंगे। पर विपक्ष में एक जगह स्टैम्पीड हुआ, आपके यहाँ एक रात में 3 जगह स्टैम्पीड हो गया। जी संदीप जी, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। इसका कारण ये है कि जो हिंदू है उसको सिस्टमैटिकली उनका एजुकेशन सिस्टम को विकृत किया गया, शास्त्रों से उसे दूर किया गया जनरेशन ओवर जनरेशन, और अब इतनी ज्यादा मानसिक विकलांगता आ गई है कि उसका सेल्फ एस्टीम इतना लो हो गया है कि उसे जो भी कोई थोड़ा सा झुंझुना पकड़ा देता है उसको लगता है कि यही सही है, यही सही बोल रहा है। इसके साथ ही ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि जो देखिए चंद्रमा पीड़ित है, भारत की कुंडली का चंद्रमा होता है जो देश के लोग हैं उनकी जो मानसिकता को दर्शाता है। वो पूरी तरह से 4 ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है। अब कर्क राशि पीड़ित है, कर्क राशि में इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो चुके हैं और केतु का भी प्रभाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक है, इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। शनि भी अस्त है भारत की कुंडली में, मैंने बताया था एक बार, शनि और शुक्र दोनों अस्त हैं, तो इसलिए इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि इनको अपने शास्त्र नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता, ये इनको जो दिखता है इन्हें कॉपी करना है सब कुछ। whatever is glaring is what they will copy। तो और शनि कार्य आपके एक्शंस बताता है, एक्शंस इतने खराब है, करप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए इंसान के लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है बट यही सच्चाई है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है वहां पे। और शनि बताता है सिविक सेंस ऑफ अ कंट्री, वहां पे कोई आप जाइए तो देखिए पोलाइटनेस नहीं दिखती ऑन एन एवरेज। आप कोई बाहर के देश में जाए तो आपको नॉर्मल डिसेंसी, थैंक यू, ये वो, हम भारत जाते तो हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें ये सब बोलना बंद करना है, वरना लोग कुछ ज्यादा ही वो कहते हैं अरे ये कहाँ से आ गए नमूने। मतलब हम इतने कर्टियस, हमें आदत हो जाती है, बट ये चीज नहीं है, नॉर्मल डिसेंसी नहीं है, करप्शन इतना है। तो वो दिखा रहा है जो चंद्रमा पीड़ित है, शनि अस्त है, शुक्र अस्त है, तो भारत की करेंसी के वैल्यू देखिए कितनी डिवैल्यू होती जा रही है क्योंकि शुक्र अस्त है। तो ऑल इन ऑल दिस शोज द मॉरल ऑफ अ कलेक्टिव सोसाइटी ऑल टुगेदर। मॉरल लो है, सिविक सेंस नहीं है, करप्शन के कारण सबके सब रिश्वत देते हैं, कर्म सबके बिगड़े हुए हैं, और शुक्र अस्त है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इतना। तो ये स्थिति इसलिए है। मैं एक और अखबार अभी दिखा रहा हूं क्योंकि ये सरकारों के दोहरे चेहरे दिखने चाहिए। प्रीवियस गवर्नमेंट कॉज स्टैम्पीड्स, ये खुद योगी कहते थे अभी इस कुंभ से पहले कि ये सरकारों के कारण स्टैम्पीड होता है, विपक्ष की सरकारों के कारण। अब ये जब सरकार में स्टैम्पीड हुआ है तो कैसे सरकारी श्वान इसका जस्टिफिकेशन लेकर आ गए? क्या ये यहाँ लागू नहीं होता? ये सरकार नहीं है।
ये आईने में जाके शक्ल देख सकते हैं अपनी? मैं वही कह रहा हूँ, क्या ये सरकार नहीं है? जब आप दूसरी सरकारों को कह रहे थे, मुझे याद है कि अगर थोड़ा कुछ हो जाए, यही लोग नाचने लगते हैं और मैं भी नाचता था। लेकिन सही बात तो कहो कि भई किसी सरकार में 1 स्टैम्पीड हुआ, यहाँ एक रात में 3 स्टैम्पीड हो चुके हैं। ये तो अव्यवस्था का मतलब अति है ये तो। अच्छा, मैं एक बुद्ध भी यहाँ पे उन्हीं 5 ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है? बुद्धि भी लोगों की भ्रष्ट हो चुकी है, एक तरह से। हाँ, वो भी है। केतु के प्रभाव में आ रहे हैं ये सभी। तब क्योंकि बुद्धि और जो धर्म कर्म कर रहा है केवल उन्हीं का बुद्धि बचा है, बाकी ये तो बिल्कुल एकदम सही बात मैंने श्वान शब्द कहा, ये भौंकते हुए चल रहे हैं पीछे। हर किसी के वॉल पे पहुँच जाते हैं, हर जगह गाली-गलौज करते हैं, अपने संस्कार दिखाते हैं, हर जगह इनका यही दुर्दशा है। अच्छा, कुसंस्कार। कोई नेता इनको पूछता भी नहीं है, इनके आगे टुकड़े भी नहीं डालता होगा और ये हर जगह जाके गाली-गलौज करते हैं। जी। ये से मेरे पास अच्छा आप मुझे भी फेसबुक पे एक आ गए थे। उनको मैंने अच्छे से उत्तर दिया भी, मैं प्रतीक्षा में हूँ, चले गए होंगे, भाग गए होंगे। मैंने कहा आप हुँ। मोदी जी के, कहते आप जिनको बचा सकते हैं फिर आप उन्हें बचाइए ना। तो मैंने कहा आप मोदी जी की चप्पल उठाइए, उसी में आपका मोक्ष है। सही कोई बात। मोक्ष नहीं अच्छा है एक उसमें। एक चीज़ और है, ये अखाड़े जो हैं, ये ममता कुलकर्णी को बनाया और हटाया। ये अखाड़ों के का आकलन जो है ग्रह दशा के हिसाब से क्या है? और एक अखाड़ा वाला आ गया है, अखाड़ा जो अखाड़े वाले वो भारतीय जनता पार्टी के हैं लेकिन अखाड़ा परिषद के हेड बने पड़े हैं। वो कह रहे हैं इतना लोग मरा, इतना कुछ लेना-देना नहीं है, बहुत छोटी-सी घटना है। तो ये अखाड़ों का क्या हो रहा है? ये अखाड़ों की राजनीति कभी हिंदू हित में होगी अब? संदीप जी, जहाँ तक है मुझे समझ आता है, ये अखाड़े भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय खड़े किए गए थे, जिसमें कि साधु संत क्रांति का भाग हो सके। इसके अलावा संतों के तो मठ होते हैं, ये अखाड़े का सिस्टम हिस्टोरिकली नहीं एक्चुअली अखाड़े तो नहीं, अखाड़े तो किए थे आदि शंकर ने जब अच्छा। मार्शल बनाने के लिए, चारों पट मठ के मार्शल यानी कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन ये मुगल काल में अच्छे लड़े ये लोग। आप हुँ। देखिए निर्मोही अखाड़ा ने राम मंदिर की लड़ाई जबरदस्त लड़ी। ब्रिटिश काल में ये स्वतंत्रता के बाद इनका क्षरण हुआ है और ये कोई कांग्रेसी और भाजपाई और संघी अखाड़ों में ये तब्दील हो गए। हाँ, तो वही और अब कारण तो है सभी ना, संघी अखाड़े राहु हैं। का देखिए, अखाड़ा और धर्म और धार्मिक स्थल नवम भाव होता है। नवम भाव पे राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। तो जब तक के राहु की नवम दृष्टि पड़ती रहेगी, तब तक के डाइल्यूशन ऑफ अखाड़ास और धार्मिक स्थल चलते रहेंगे ये। दे विल हुँ। ग्रो लाइक मशरूम्स। तो ये तो ममता है, किन्नर अखाड़ा इसी सरकार के कार्यकाल में खड़ा किया वो है इसलिए 2015 में। हुआ, उसका कारण मैं बताती हूँ। जब उसको बनाया गया था ना, ममता, एक तो ममता कुलकर्णी की कुंडली में मंगल नीच है और मंगल हाँ। के साथ में शुक्र और शनि, एक मंगल शुक्र और शनि के साथ में विराजमान है उनकी कुंडली में। और शुक्र जो है वो मंगल नीच के, मंगल और शनि के बीच में, मतलब जैम पैक्ट है। 3 ग्रह उनके कर्क राशि में है। शुक्र भी, जो कि वो खुद महिला जातक के द्योतक है, शुक्र बीच में फंसे हुए हैं शनि और मंगल के। अब एक तो उनकी कुंडली में खुद मंगल नीच के हैं, ऊपर से जब इन्हें बनाया गया था उस समय मंगल खुद नीच के थे, कर्क राशि में ही थे और वो वक्री होकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर गए। तो क्योंकि जब भी वक्री ग्रह के गोचर में, वक्री ग्रह के समय कोई एक्शन किया जाता है, देखा ऐसा पाया जाता है कि वो एक्शन को अंडू कर दिया जाता है, मतलब उसको वापस से टेक बैक किया जाता है, इसीलिए इनको हटा दिया गया। इफ देयर इज मेलेफिक्स, व्हिच इन हर केस वाज देयर, और गोचर में भी हो रहा था। शनि से प्रभावित है मंगल, तो इसलिए हो गया वो। एक अच्छी बात है कि शायद प्रधानमंत्री ना जाएँ, वैसे जा भी सकते हैं। 5 के चुनाव, वो तो चुनाव जीतने की मशीन है। तो हालाँकि ये भी आने लगा कि ना जाएँ। तो ना जाएँ तो नहीं तो मैं क्योंकि तो उनकी ज्योतिषीय व्यवस्था आकलन से बता रही हूँ, प्रधानमंत्री के जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये पूरे विश्व के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 5 और 6 बहुत डेंजरस है। 5 और 6 को कोई मत जाइए भई, कहीं भी हाँ, मत जाइए, अपने प्रधानमंत्री घर जी में रहिए। जाए ना जाए जी, ये ज्योतिषीय गणना है। इट डजंट कंसिडर कोई कहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा। हाँ, सही बात है।